महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि पार्वती जी को शिव जी से विवाह के पूर्व एक परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जब माता पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या की, तो उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तब सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती को शिव जी से विवाह ना करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से ठस से मस नहीं हुई। इस पर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद एक मगरमच्छ ने एक छोटे से बालक को पकड़ लिया और बालक मदद के लिए पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। ये तो किसी बालक की पुकारने की आवाज़ है। मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। ये आवाज़ नदी के किनारे से आ रही है। जैसे ही माता पार्वती नदी के किनारे पहुंची, उन्होंने देखा कि एक बालक तकलीफ में है। कोई बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे इससे छुड़ाओ। मेरा कोई माता पिता ना मित्र है। हे माता, मेरी रक्षा करो। हे मगर, इस बालक को छोड़ दे। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये मेरा आहार है। मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ूंगा, तुम मुझे तुम्हारे तप का फल दो। मुझे मंजूर है, तुम इस बालक को छोड़ दो। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने उस बालक को बचा लिया और फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पे भोलेनाथ फिर से प्रकट हुए और बोले, देवी पार्वती, मैं तो तुम्हें मनोवांछित फल दे चुका हूँ, अब फिर तुम क्यों तप कर रही हो? प्रभु, नदी पर एक मगरमच्छ बालक का प्राण ले रहा था। बदले में उसने मुझसे मेरे तप का फल मांगा। मैं तो आपको पाने के लिए फिर से तप कर सकती हूँ, पर मैं अपने सामने किसी बालक की जान खोने नहीं दे सकती थी। इसीलिए मैंने अपने तप का फल उस मगर को दे दिया। देवी पार्वती, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो। वास्तव में मगरमच्छ और बालक दोनों मेरी ही माया का प्रभाव थे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में ही सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। उन्हीं के रूप में दिखने वाला मैं एक सत्य ही हूँ, अनेक शरीर में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। देवी पार्वती ने जब भोलेनाथ की ये बातें सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। इसके पश्चात विवाह की बात तय होने के बाद शादी की तैयारी जोरों से शुरू हो गई। शिव की बारात पार्वती जी के द्वार पर पहुंचनी थी, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने भूत प्रेत और चुड़ैलों को
साथ ले जाने का निर्णय लिया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार होना चाहिए। सभी शिवगणों ने शिवजी को भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात माता पार्वती के द्वार पर पहुंची, सभी हैरान रह गए। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में देखकर माता पार्वती की माँ उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख माता पार्वती जी ने शिवजी से प्रार्थना करी कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान शिव को जल से नहलाया गया और रेशम के फूल से सजाया गया। उसके पश्चात उनके रूप को देखकर सभी बाराती बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और जैसे ही उनके पिताजी ने उन्हें देखा तो उन्हें तुरंत ही स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह शुरू किया और धूमधाम से ये विवाह संपन्न हुआ।